आखिरकार एनसीपी टूट गई, बीजेपी में शामिल हो गई 40 विधायकों के साथ। महाराष्ट्र में ये बड़ा उलटफेर हुआ है। चाचा भतीजा यानी शरद पवार और अजित पवार में दो फाड़ हो गए। एनसीपी दो टुकड़ों में बंट गई। बड़ी खबर है महाराष्ट्र से ही, लेकिन इसमें 3 बड़ी वजहें हैं जिन्होंने अजित पवार को एनसीपी से अलग कर दिया। ये 3 बड़ी वजहें आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। न्यूज़ गुरु की नज़र तो पहले से थी इस पे, लेकिन आज वो शुभ दिन आ गया जब एनसीपी में 2 फाड़ हो गया। मैं शुभ दिन इसलिए कह रहा हूँ कि अब बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। देखिए, इसकी 3 वजहें जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। 1, 2, 3, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 3, 2, 1 से। सबसे पहले बात करते हैं तीसरी वजह से, जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वह था पटना में विपक्षी दलों का मिलना, उनकी बैठक। उस बैठक में यह संकेत दिया गया था कि राहुल के नेतृत्व को सारे पार्टियां स्वीकार करेंगी। शरद पवार खुद उस मीटिंग में गए थे। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी बेटी भी इस मीटिंग में गई थी। ये बात अजित पवार को और उनके समर्थकों को नागवार गुजरी। ये उसी दिन तय हो गया था कि अब एनसीपी जो है वो 2 फाड़ में होने वाली है, एनसीपी टूटने वाली है। ये तो हो गई सबसे आखिरी वजह। अब दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह यह थी कि जब एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, प्रफुल्ल पटेल और शरद यादव की बेटी। इस बात से अजित पवार बेहद नाराज थे। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा धीरे धीरे कम हो रही थी। हालांकि उन्होंने कभी मीडिया के सामने अपनी नाराजगी नहीं जाहिर होने दी, लेकिन मन में उनके टीस था। इसके पहले भी एक बड़ी घटना हुई जिसको हम पहली वजह कह रहे हैं। वह है शरद यादव का पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना। अब भला इससे अजित पवार को क्या, लेकिन हाँ, एक बड़ी वजह थी। शरद पवार के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद यह समझा जाने लगा था कि अजित पवार पार्टी के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। समर्थक भले ही शरद पवार के इस्तीफे का विरोध कर रहे थे, लेकिन अजित पवार ने खुलेआम कह दिया था कि शरद पवार अपना स्टैंड नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन 4 दिन बाद ही शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। इससे अजित पवार बेहद नाराज हो गए। लेकिन देखिए कितने चालाक हैं अजित पवार। उन्होंने कभी भी अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं होने दी। इनकी नाराज़गी को आज शरद पवार भांप नहीं पाए। शरद पवार पुणे में थे और महाराष्ट्र में ये बड़ा खेल हो गया। 40 विधायकों के साथ अजित पवार राजभवन पहुंचे, अपना समर्थन शिवसेना बीजेपी सरकार को दिया और तुरंत ही शपथ ग्रहण समारोह और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। अन्य 8 मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। तो राहुल का नेतृत्व अजित पवार और उनके समर्थकों को स्वीकार नहीं था। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि विपक्षी एकता को यह एक बड़ा झटका है। अब सोचिए, 55 विधायक में से अगर 40 विधायक अजित पवार के साथ जाते हैं तो पार्टी का अस्तित्व क्या रह जाएगा। ये वही हाल हुआ जो शिवसेना का हाल हुआ। शिवसेना में 2 फाड़। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि 2019 में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनाई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद अजित पवार बैकफुट पे आ गए थे और सरकार गिर गई थी। हम कह सकते हैं कि 2019 का बदला बीजेपी ने 2023 में ले लिया। शरद पवार को चारों खाने मोदी ने चित कर दिया। अपने आप को बड़े रणनीतिकार, बड़े राजनीतिक शरद पवार समझते हैं, लेकिन मोदी की इस मास्टर स्ट्रोक के आगे उनका कोई भी प्लान चल नहीं पाया, फेल हो गया।
अपने ही घर में 2 फाड़ हो गया, चाचा भतीजे में दरार हो गई। न्यूज़ गुरु पे लगातार हम ऐसी ही खबरें आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।